Hello friends, how are you? Friends, as you know very well, English is very important to crack any examination. So friends, don't worry. If you really want to get the full knowledge of English grammar, then come with me and stay with me. Friends, in my last video, I told you about the use of verb first form. Now in this my video, I will tell you about the use of verb second form. So please don't worry and don't hesitate, just only watch my video and you will get all kind of knowledge about your English grammar. So please keep watching my video. Okay, now let's restart, and now we are going to get the all rules of your verb second form. First rule नंबर फर्स्ट, बेटा आपका जो है मैं यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म के नियम कराऊंगा। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन एवरी एग्जाम यू मस्ट गेट सच काइंड ऑफ रूल्स। सो प्लीज बेटा बहुत ही जो है ध्यान से इनको सुनना है और अपनी कॉपी में इनको लिखना है। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में निम्न शब्द हो तो अच्छा, ये कहता है यदि वाक्य में, इफ यू गेट द फॉलोइंग वर्ड्स, बस ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। क्या कहता है? यदि वाक्य में निम्न वर्ड्स या निम्न शब्द हो, जैसे एगो, यस्टरडे, द लास्ट डे, मतलब उसमें आपका डे भी आ सकता है, आपका नाइट भी आ सकता है, बस आपको लास्ट ध्यान रखना है। उसके बाद आपका एज सुन एज, बेटा ये आपके वर्ड्स आ जाते हैं। जहां कहीं आपको ये वर्ड दिखते हैं, एगो, यस्टरडे, द लास्ट, एज सुन एज, बेटा वहां पर आपको जो है वहां खाली स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब इतने आपके बहुत इजी तरीके से आपको जो ये रूल में करा रहा हूं बेटा, बस सिर्फ आपको ये जो वर्ड्स है ना ये याद रखने हैं, बाकी और कुछ नहीं। जहां भी आपको ये वर्ड, जितने भी किसी भी आपको सेंटेंस दिखते हैं, समझो वहां पर आपका वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं बेटा। आई ब्लैंक आपका हिम द लास्ट डे, ये बेटा इसे बनना आपको मीट। ये सेंटेंस देखो, आई ब्लैंक आपका हिम द लास्ट डे, मीट आपको बनना। बेटा हमें क्या देखना है? आपको सिर्फ ये देखना है, हमारे इसमें दे रखा है द लास्ट, चाहे आपका डे आ रहा है या नाइट आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो आपका यहाँ पर, तो वहां भी आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मीट का हो जाएगा मेट। सो इस प्रकार के कोई भी आपके इन वर्ड्स को ध्यान रखना, इन वर्ड्स के द्वारा कोई सेंटेंस आपका आ रहा है तो वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बेटा दूसरा जो आपका नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है आपका 2, यदि वाक्य में बीता हुआ समय या तिथि दी गई हो, तिथि का तो होता है सन वगैरह जो होते हैं हमारे, दी गई हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बेटा एग्जाम्पल, ही खालिस्तान हिज BA इन 1999, पास बनना बेटा इसमें आपका। देखो क्या कहता है, ही ब्लैंक हिज BA इन 1999, आपका इसमें पास बनना। बेटा क्या देखना आपको यहाँ पर, हमारा जो बीता हुआ समय मतलब आपको बीता हुआ सन आ रहा है। प्रेजेंट का मतलब आपका जो 2024 चला हुआ है, उससे पहले जितने भी आपके जो है सन आएंगे वहां पर हमारा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या जाएगा पास्ट का बेटा पास्ट। ठीक है, इस तरह के आपके सेंटेंस यहाँ पर आने हैं। ओके, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर
ये ध्यान रखना बेटा, ये जो वाक्य है इसमें बीता हुआ समय है, कोई भी समय बीता हुआ होना चाहिए, प्रेजेंट ना हो चाहिए, बीता हुआ समय, तो हमारे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नियम, अब जो नियम है इस पे बहुत ही ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना है, क्या है यही ये जो आपका थर्ड नियम कराऊंगा ये थोड़ा अलग है इससे, और इसी में ही आप उलझ जाते हैं। जरा देखते हैं क्या कहता है बेटा। थर्ड नियम, यदि इन दोनों रूल्स में नोट हो, तो नोट हो कहीं भी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बता दूं मैं, यहां पर जो है आप मार खा जाते हैं, और हम जो ज्यादातर क्या करते हैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसमें कर देते हैं। ये बहुत ही जो है मिस्टेक से भरा हुआ आपका रूल है ये। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है दोनों रूल्स क्या है भाई, देखो जिसमें वो थे येस्टरडे वगैरह थे, ये मैं बता दूं दोनों रूल्स क्या है। येस्टरडे वाला जो नियम होता है, जो वर्ड्स मैंने बताए थे वो येस्टरडे, एगो है, और आपका एज सून एज, ये आपके जो है द लास्ट ये हो और बीता हुआ समय होता, वो उन दोनों रूलों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। वहां पर हम जो है सेकंड फॉर्म के स्थान पर आपका डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बेटा 100% इस तरह का आपका सेंटेंस मिलता है हर किसी बोर्ड के एग्जाम में भी, और आपके जो है किसी भी जॉब वाले एग्जाम में भी। देखो एग्जाम्पल क्या कहता है बेटा, ही खालिस्तान या ब्लैंक हिज, वही सेम करा रहा हूं मैं, इन 2000 कर लेते हैं, ये आपका बीता हुआ समय आ जाता है, और फिर आपका वही सेम है पास। लेकिन मैंने यहाँ क्या लगा दिया बेटा, आपका जो है इसमें नोट मैंने यहाँ पर दे दिया है। ये ध्यान रखना बेटा, आपका नोट यहाँ भी आ सकता है ब्रैकेट में, और आपका यहाँ भी आ सकता है ऐसे लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ दे दिया है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो इसी से आपका अंदाजा लग जाएगा कि जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो डिड नॉट लगा देंगे, और जैसा ये है ऐसा कैसे इसको लिख देंगे। ठीक है, ये आपका नियम दे रखा है, पर इसका प्रयोग करेंगे इस तरह से, मतलब ये आपका नेगेटिव सेंस को दर्शाता है यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारा पहला नियम था वो हमारा पॉजिटिव था पास्ट का, तो यहाँ पर आपका बेटा इस तरह से आपको करना है, ही डिड नॉट पास हिज बीए इन 2000, और आपका जो नॉट इसमें मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट अदा करता है कि आपको यहाँ पर मिल सकता है ब्रैकेट में, और आपका इस सेंटेंस के अंदर भी मिल सकता है। तो बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को इस तरह से बनाना है। ठीक है बेटा, अच्छा ये तो हो गया हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म के नियम। अब चलते हैं हम यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, जल्दी से देखते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कराऊंगा। बेटा आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया, सेकंड फॉर्म का यूज हो गया, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मैं करा रहा हूं। देखो बहुत ही आसान है, बस आपको जो है वर्ड्स यहाँ पर ध्यान रखने, रूल नंबर आपका फर्स्ट। और हाँ बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए, और गारंटी से आपको जो है इंग्लिश ग्रामर में कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी की सारी जो ग्रामर में आपको इस तरह से आपकी जो वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊंगा, प्लीज आप जो है देखते रहें, और जो उनको लिखते रहे अपनी कॉपी में, ताकि जो आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि यदि आप रियल में जो है पढ़ रहे हो और जॉब लेना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश की ग्रामर का तो सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जाम में इनकी वजह से ले जाते हैं, चाहे एस्टेट का एग्जाम है, चाहे क्लैरिकल एग्जाम हो आपका, चाहे 10th की बोर्ड की जो परीक्षा होती है, 12th की परीक्षा होती है, मतलब किसी प्रकार का एग्जाम होता है, सभी में आपको जो है ये इंग्लिश ग्रामर तो जरूर देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं बेटा, जो भी आप यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश ग्रामर, तो आप जो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो अपने जो है, और आपके जो पैसेज वगैरह सब इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं ग्रामर के। तो प्लीज बेटा अपनी जो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, और वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, आप सिर्फ जो है ध्यान से इनको सुनते रहे, लिखते रहे। आज बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि वाक्य में, मतलब मेरे आपको जो नियम है इतने लंबे चौड़े नहीं मिलेंगे, शॉर्ट में है और बिल्कुल इजी वे में है।
मेन मेन चीजें हैं जो बस वो आपको याद रखनी है, वो देखें उसमें क्वेश्चन में और तुरंत जो उसको फिल कर दें। यदि वाक्य में निम्न शब्द हो तो निम्न शब्द हो, जैसे जैसे ऑलरेडी, आफ्टर, बाय, हार्डली, स्क्रेचली, जस्ट नाउ। मतलब बेटा ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जहां पर हम प्रयोग करते हैं हैज या हैव या हैड की थर्ड फॉर्म का। ये देखो बेटा यहाँ पर आपका जो है जरूर नहीं, आप ये तो थर्ड फॉर्म तो करेंगे लेकिन इसमें जो आपके ये चीज साथ में रहेंगी, ये आपका हैड। बेटा ये आपकी जो प्रेजेंट को दर्शाता है हैज है, और ये आपका जो है पास्ट को दर्शाता है। अब जैसे आपको सेंटेंस के सेंस आपको लग रहा है प्रेजेंट में बनाना, तो प्रेजेंट में आपको हैज को यूज करना है थर्ड फॉर्म के साथ, और आपको लगता है पास्ट में इसको बनाना तो आपको जो है हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। अच्छा एग्जांपल देखते हैं। आई ब्लैंक आपका ऑलरेडी माई वर्क, इसमें भरना आपको फिनिश। ठीक बेटा, ये देखो ये मैंने जानबूझ के लिया गया है। ये क्या होता है, आप इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो। क्या होता है, जो एग्जामिनर है जानबूझ के इस तरह के सेंटेंस देता है। ये कहता है कि ऑलरेडी आपके यदि सेंटेंस में आता है तो इससे पहले आपको जो है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भरनी होती है, उसके बाद जो आपका जो है वर्ब भरी जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, यहाँ नहीं होगा ब्लैंक आपका, या यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, तो ये जो इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या करना बेटा, आपको जो है आपको अपने आप ही जो है दिमाग बना लेना है। इस शब्द को देखते ही समझो कि आपका जो है दो ब्लैंक इसमें ऑटोमेटिकली आपके बन गए हैं। अब क्या कहता है हमें, आप इसको पास्ट में बना सकते हो और आप इसको प्रेजेंट में बना सकते हो। तो क्या कहता है कि प्रेजेंट हमारा क्या बनेगा, आई के साथ क्या लगता है हमारा हैव लगता है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट हो गया। यदि आप पास्ट बनाते हो आपका हैड लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं प्रेजेंट बना रहा हूँ हैव, और फिनिश का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बेटा करना है, इसके बाद फिनिश्ड। तो ये आपके जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या प्रयोग है। ठीक, ऐसे आपका हार्डली के साथ भी यही है, और जहां आपका सेक्रेटली आता है वो भी आपका जो है इस तरह से प्रयोग होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना कि हमें जो है प्रेजेंट रखना है या पास्ट रखना है। फिर बता रहा आपको मैं, यदि आपका जो प्रेजेंट रखना है तो आपको हैज का प्रयोग करना है, यदि पास्ट रखना है तो आपका वो हैड का प्रयोग करना है। बेटा इस तरह के आपके सेंटेंस है। अब इसका दूसरा जो नियम है वो देखो क्या कहता है। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में विश शब्द हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में विश शब्द हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और बेटा ये आपकी जो है ये नहीं कि विश वो पूरी हो गई हो, मतलब पूरी हो, ये आपकी जो अनफुलफिल्ड आपकी जो है विषय। एग्जाम्पल में देखता हूं जब आपको पता पड़ेगी। क्या कहता है कि आई विश आई ब्लैंक हार्ड, ये इसे आपको होना वर्क। भाई मेरी इच्छा है कि मैं जो कठिन परिश्रम करता, लेकिन मैंने नहीं की परिश्रम, तो वहां पर आपका हो जाएगा आई वर्कड, सॉरी आई हैड वर्कड। ये आपका हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। आई विश आई हिज ऑफर, बेटा यहां पर आपका एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है भाई मैं जो है मेरी इच्छा में उसका जो वो ऑफर है एक्सेप्ट करता है, लेकिन नहीं किया। तो इस सिचुएशन में आप जो है
प्रयोग करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हैड एक्सेप्टेड। तो ये बेटा आपका जो हो गया ये नियम, ठीक है। अब आपका जो है अगला नियम देखते हैं इसी का ही, क्या कहता है आपसे ये थर्ड नियम, एक बार देख लो फिर भी। यदि आपके में आपकी विश शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन विश कैसी है वो मतलब पूरी ना हुई, तुम्हें मतलब थोड़ा सा पश्चाताप सा हुआ हो कि भाई मैं कर लेता या ऐसा हो जाता, तो ऐसी सिचुएशन आप जो है प्रयोग करेंगे किसका, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। अब नेक्स्ट नियम हमारा कहता है कि बहुत अच्छा नियम ये आता है, यदि वाक्य में बाय प्लस में आपको कोई टाइम दिया गया हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो क्या कहता है आपसे, एग्जांपल है बाय 5 o'clock आई ब्लैंक आपका माई वर्क, इसमें आपको करना फिनिश, सब मैंने इसमें ब्लैंक में दे दिया है, ठीक है। ये कहता है 5 बजे तक जो मैं अपने काम को खत्म कर चुका। यहाँ पर देख क्या कहता है, बाय आपका रहा, आपका समय दे रखा है, तो वहां पर आपका हो जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। बेटा ये आपके ये हो गए। हाँ एक और बता दो आपको मैं, वैसे ही जो है जनरली ये देखो सैड दैट आपका है, क्योंकि आपका जो क्या बन जाता है, ये थोड़ा टिपिकल नियम है, सैड दैट आता है। यदि आपका भाई इनडायरेक्ट बना रहे हो, ठीक है, वहां पर जो है सैड दैट आप कर रहा है, तो वहां भी जो आगे यदि इसमें फॉर्म में दे रखा है कोई मतलब आपका कार्य पूर्ण हो चुका है पास्ट में, तो वहां पर जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो बेटा इस तरह के आपके नियम हो गए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, जिसमें आपका हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, और आपका पास्ट के लिए है आपकी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बेटा ये आपके जो यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म हो गई फर्स्ट फॉर्म, मैंने पिछली वीडियो में कराया था आपको, और अब की वीडियो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कराया है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अच्छा बेटा अब जो है, अब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, इनको हम टिपिकल रूल्स कहते हैं, और इस तरह के नियम जो 100% आपको देखने मिलेंगे, और आप भी देखोगे कि जो है वास्तव में ये जो नियम है आपके टिपिकल नियम है। देखो क्या है, बहुत ही गजब के नियम है बेटा। अब जो नियम मैं करा रहा हूं आपको वो आपके टिपिकल रूल्स करेक्ट फॉर्म के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है टिपिकल रूल्स। बेटा ध्यान से देखना है और ध्यान सुनना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उनको लिखते रहो, क्योंकि यही नियम जब आते हैं आपके कहीं भी किसी एग्जाम में जाते हैं तो क्या कहता है, पहला नियम, यदि वाक्य के बीच में व्हेन या बिफोर ये बेटा हो तो शुरू वाले खाली स्थान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा बाद वाले खाली स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बहुत ही गजब का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या कहता है आपसे, यदि वाक्य के बीच में कहीं भी आपका जो वाक्य का सेंटेंस दे रखा है, तो वहां पर व्हेन या बिफोर आते हैं वाक्य के बीच में, तो उस जो शुरू का ब्लैंक आपका वहां पर आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में आपका जो खास स्थान आता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैं थोड़ा सा वैसे लिखता हूं, आप इसको अच्छी तरह और ऐसे समझेंगे। भाई व्हेन या आपका बिफोर दे रखा है वाक्य के बीच में, ठीक बेटा, ये देखो ये मैंने टेबल बना दी है, इधर जो खास स्थान मिलेगा आपका वहां हम करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक बेटा, और इधर प्रयोग करेंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है। अब तो शायद समझ में आ गया होगा आपका चार्ट देखकर, यदि आपका इधर खास स्थान आ रहा है तो
लेकिन ये होना चाहिए आपके उसमें व्हेन या बिफोर, तो वहां हम प्रयोग करेंगे हेड प्लस और थर्ड फॉर्म, और जो इधर खास स्थान आपका मिलेगा तो वहां हम प्रयोग करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। एक बेटा एग्जांपल देखते हैं, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। देखो एग्जांपल क्या कहता है, ही ब्लैंक हिज वर्क बिफोर आई ब्लैंक दे। आपके दो इसमें दे रखे हैं, पहला कंप्लीट और दूसरा आपका जो है रीच। ये है आपके सेंटेंस में, पहला कंप्लीट बनना आपका, दूसरा रीच बनना है। ठीक, हमको क्या देखना बेटा, ये देखना भाई बिफोर वहन आ रहे हैं आपके, या तो एक आना चाहिए तो बिफोर आ जाए आपका वहन आ जाता है। तो जो पहला ब्लैंक आपका जो पहला ही दे रखा है, जो पहले ब्लैंक के लिए, जो पीछे दे रखा हो पिछले ब्लैंक के लिए होता है। अब देखो ये बनना आपको, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड। तो ये आपके बेटा हो गए, इस तरह के सेंटेंस आपके आएंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना भाई, आपका जो बिफोर आपका या व्हेन आपका आना चाहिए, तो हम प्रयोग करेंगे किसका, हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले खास स्थान में, और पिछले वाले खास स्थान में जो है जो लास्ट में होगा उसमें आपके वर्ग की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बेटा इस तरह के सेंटेंस अवश्य आपको देखने को मिलते हैं, और कंफ्यूज भी हो जाता है। अच्छा, आगे बेटा जो नियम है आपका वो देखो क्या कहता है, रूल नंबर 2, टिपिकल रूल्स चले हुए हैं ये। यदि वाक्य में व्हेन या व्हाइल हो तो भाव के अनुसार, मतलब सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार खाली स्थान में वॉज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपका आईएनजी। बेटा ये नियम, ठीक, आपका तो वहन मिलेगा या आपका वाइल्ड शब्द मिलेगा वाक्य के बीच में। जैसे पिछले सेंटेंस में क्या था, जो हमारा नियम था उसमें क्या था आपका, उसमें बिफोर और वहन था बीच में, ठीक है, इसमें वहन आ रहा है वैसे तो, लेकिन आपका वाइल मिल जाता है। ये यहाँ पे देखना आपको भाव के अनुसार, तो आपको जो है वॉज या वर्ग का प्रयोग करना, साथ में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वो है सी खास स्थान शुरू में दे रखा है, हर वर्क वाहिल हर सिस्टर टीवी। ठीक, इसमें आपको भरना है बेटा, पहले में डू भरना, दूसरे आपको वॉच भरना है। ठीक बेटा, अब आ जाओ यहाँ पर देखो, वाइल से आपका आ रहा है पर, ठीक है। अब आपको भरना है इस के अनुसार जो मैंने दिया है यहाँ पर, भाई भाव के अनुसार। यहाँ पर आपका सी आ रहा है, सी हमको क्या बनना है बेटा, वॉज और वर्क का प्रयोग यहाँ पर करना है। भाई आपको पता होगी वॉज हमारा प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, और आपका वर्क कहाँ प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। अच्छा जी, फिर कहता है हमें से यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है, सी मिला हुआ है, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, इसके साथ वॉज हो गया हमारा, और डू के साथ आईएनजी लगाना हमें इसके नियम के अनुसार, तो आपका डूइंग हो गया। और आगे आपका हर सिस्टर दे रखा है, ये भी आपका जो सिंगुलर फॉर्म वो है आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ वॉच दे रखा बेटा, यहाँ भी आपका सेम ये जाएगा वॉच वॉचिंग। तो बेटा ये आपके इस तरह के सेंटेंस हो गए। ठीक है, यदि अगर बहन होता तो भी हम यहाँ ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पर बहन जो हमारा शब्द रखा है, इसमें क्या होता है आपका वर्ग की सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें, जो मैंने पहले नियम बताया था। ठीक है, लेकिन ये जो भाव के अनुसार आपको उसमें भरना है। ठीक बेटा,
सिर्फ वाइल का ध्यान रखना और आपको वॉज वर प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और एनजी का प्रयोग करना है। ठीक, अच्छा भाई, ये तो हमारे हो गए। ये आगे जो नियम आपका वो देखो, वैसे तो मैं हर रूल के साथ यही बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल में जो है जो करा रहा हूँ अवश्य आपको एक ना एक नियम तो मिलेगा किसी आप टेस्ट में देने जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट नियम करा रहा हूँ, फालतू के जो नहीं करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट जो आते हैं आपके एग्जाम में वही मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यदि वाक्य में फोर या सिंस का प्रयोग हो तो उसमें आपका सिंस या फोर आपका सेंटेंस में आ रहा है तो खालिस्तान में हैज बीन या बेटा हैव बीन या हैड बीन प्लस वर्गी फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी, भाई ये आपका नियम बनता है। ठीक है, ये चीज, ये आपका हैज बीन और हैव बीन बेटा एक ही चीज है, मतलब ये आपका प्रेजेंट की अवस्था को दर्शाता है और हैड बीन आपका जो है पास्ट की अवस्था को दर्शाता है। और बेटा आपको मैं अब बताता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं जहां पर आपको ये सिंगुलर और प्लूरल का जो है समझ में नहीं आ रहा कि भाई हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, वॉज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। बेटा जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसमें आपको ये सारी चीज में क्लियर करा दूंगा कि जो है ये आपका वॉज कौन सा उसमें है और वर कैसा है किस अवस्था में, वो ही आपका जो इजार वगैरह है वो सारे आपको मैं इसमें करा दूंगा, जो कि आपका नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी जो आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का होगा, तो अवश्य देखना उसमें सारा आपको जो है ये जो एक वचन है बहुवचन है सब आपको भी उसमें क्लियर करा दूंगा। ठीक, फिलहाल तो हम जो वर्ग फॉर्म को यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं उस तरफ ना जाके इस तरफ आता हूँ। बेटा क्या कहता है आपसे, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आप लिख लेना बेटा, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, कोशिश करना कि आपकी जो प्रेजेंट की अवस्था वही प्रयोग करें। एग्जाम्पल, आई आपका इन दिस हाउस सिंस 1993, बेटा इसमें भरना आपको लिव। ठीक, ये आपको सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पर आई आपका आ रहा है तो क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या आ जाएगा आपका बेटा हैव लगा देंगे। ठीक है, हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा ये आपको मेरी अगली वीडियो में अवश्य देखने को मिलेगा, वही मैं आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ देखो आई के साथ क्या लगता है, हमारा हैव लगता है। ठीक बेटा, और ही सीट वगैरह होते हैं वो आपके जो है हैज का प्रयोग होंगे। अच्छा हैव हो गया बेटा आपका। देखो अब यहाँ पर मैंने जो नियम बताया था तो ये हैज है तो लगेंगे साथ में आपके बीन भी लगेगा, हैव बीन। ठीक है, फिर आपका वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है और फिर बेटा उसके साथ आपका आईएनजी का प्रयोग करना है। जब लिव में आईएनजी लगाते हैं तो आपका ई इसमें हट जाता है और लिविंग, बेटा ये आपका जो है ब्लैंक हो गया। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1993, तो बेटा इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, अवश्य आपको देखने को मिलता है ये किसी भी उसमें जो हमारे गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट आते हैं अवश्य आपको देखने को मिलेगा। जो बेटा टिपिकल रूल्स करा रहा हूं ना ये तो आपको अवश्य देखने को मिलते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से आपको लिखना है और बड़े ध्यान से आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक, ये आपका जो है हो गया। दोबारा यदि वाक्य में फोर या सिंस का प्रयोग हो रहा हो कहीं भी तो खासतौर में हमें जो है हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन के साथ वर्ग की फर्स्ट प्लस में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा, ओके ओके बेटा, ये मैंने आपको टिपिकल यूज कराए हैं। अब इसके जो है कंडीशनल सेंटेंस है हमारे वो मैं आपको आगे कराऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जिसमें आपका इफ का प्रयोग होता है, वो किस तरह के होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको जो है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, प्लीज यदि आपको रियल में जो
मेरे इस YouTube चैनल से, आपको मेरी वीडियो से शिक्षा मिल रही है, ज्ञान आपका मिल रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको इंग्लिश ग्रामर जो क्लियर हो रही है, तो प्लीज़ मेरी इन वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।